मैं श्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी वंदना कुमारी, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। कारण ये है क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में तो जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन उपचुनाव के लिए आजाद की क्या रणनीति है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, वंदना कुमारी उनकी पत्नी है और वंदना कुमारी के जीवन पर अब बड़े खुलासे कहीं ना कहीं हो रहे हैं। जी हाँ, कयास इस बात के लगाया जा रहा है कि वंदना कुमारी का निजी जीवन जो है वो राजनीतिक जीवन से चंद्रशेखर आजाद के बिल्कुल अलग है। आजाद का निजी जीवन और आजाद का राजनीतिक जीवन बिल्कुल अलग है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद अपना परिवार चला रहे हैं, वंदना कुमारी इसमें अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी अपने परिवार में आखिर किस तरह की भूमिका निभा रही है, हम आपको ये तमाम जानकारी देंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। वहीं आपको ये भी कहीं ना कहीं बताएंगे कि क्या वंदना कुमारी वो बड़ा चेहरा बन सकती हैं आजाद समाज पार्टी के लिए। आजाद समाज पार्टी की चुनावी कमान चंद्रशेखर आजाद की गैर मौजूदगी में संभालने के लिए, क्योंकि लगातार इस बात पर जिस हिसाब से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि उपचुनाव में यूपी के मीरापुर की सीट से वंदना कुमारी उतर सकती हैं, उससे पहले आपके लिए यानी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वंदना कुमारी का निजी जीवन कैसा है। वंदना कुमारी जिस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर देखें बतौर एक पत्नी, बतौर एक राजनेता, बतौर चंद्रशेखर आजाद के घर में एक ऐसा चेहरा जो चेहरा कहीं ना कहीं परिवार को संभालता आ रहा है, क्या राजनीति संभालने योग्य है या नहीं, हम आपको तमाम जानकारी देंगे इस रिपोर्ट में। अब आप पहले ये खबर जान लीजिए कि आखिर किस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी बनाने वाले समय में दांव चल सकते हैं। सुनिए ये खास रिपोर्ट। 3 दिसंबर 1986 वो तारीख जिस दिन सहारनपुर के घड़कौली गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर के पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, तो वहीं मां कमलेश देवी गृहिणी हैं। चंद्रशेखर आजाद के 2 भाई भी हैं। बड़े भाई का नाम भरत सिंह और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। चंद्रशेखर आजाद विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम वंदना कुमारी है। चंद्रशेखर का एक 4 महीने का बेटा भी है जिसका नाम युग है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर के ऊपर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम का जिक्र साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में किया था। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की है। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वे समाज सेवी बन गए। चंद्रशेखर आजाद एक अम्बेडकरवादी हैं जो भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। चंद्रशेखर सतीश कुमार और विनय रतन सिंह ने साल 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। यह संगठन भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता आ रहा है। चंद्रशेखर ने साल 2019 में पीएम मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना भी बनाई थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। साल 2022 में चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहरी सीट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अब आइए उनकी संपत्ति का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद, उनकी पत्नी और परिवार के नाम पर कुल 44 लाख रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। चल संपत्ति की बात करें तो 26.14 लाख रुपए की उनकी चल संपत्ति बताई जा रही है। अचल संपत्ति उनकी करीबन 17 लाख रुपए की है। शपथ पत्र के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की छुटमलपुर शाखा में चंद्रशेखर का अकाउंट है, जिसमें तब यानी उस समय पर 26,359 रुपए थे। पत्नी वंदना कुमारी के अकाउंट में 84,307 रुपए थे। वंदना कुमारी का मुजफ्फरनगर के पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, जिसमें 3,18,617 रुपए की जमा राशि बताई गई थी। ज्वेलरी की बात करें तो चंद्रशेखर के पास 40 ग्राम का सोना है, जिसकी कीमत यानी उस समय पर अगर कीमत की बात करें तो करीबन 1,96,000 रुपए की थी।
पत्नी के पास 400 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 19,60,000 रुपए बताई गई थी। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद एक कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम सीए न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन लगातार अब सवाल इसी मुद्दे पर उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी, जिनकी संपत्ति हमने आपको अभी बताई, क्या उनकी ये संपत्ति है? इस संपत्ति पर आखिर किस हिसाब से आजाद ने अपने हलफनामे में मोहर लगाई थी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। यूपी में उपचुनाव हैं और उपचुनाव में राजनीति करने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश की मीरापुर की सीट से उतारते हैं, जो कहीं ना कहीं कयासों का दौर कहता है कि मीरापुर की सीट से वंदना कुमारी चुनाव लड़ सकती हैं, तो समीकरण यूपी में पूरी तरह से बदल सकता है। घरेलू परिवार में रहने वाली वंदना कुमारी का राजनीति में आखिर कैसा एक योगदान करती देती वो नजर आएंगी, ये देखना बेहद कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। लेकिन इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी के निजी जीवन के बाद अब राजनीतिक जीवन में आजाद की पत्नी बड़ी भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं। तो सुना आपने कि कैसे चंद्रशेखर आजाद की पत्नी आखिर कितनी करोड़ों संपत्ति की मालकिन है। जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद बतौर बाकायदा एक कंपनी चलाते हैं और राजनीति से अलग चंद्रशेखर आजाद का एक अलग जीवन है, एक अहम जीवन है। और उनकी पत्नी के पास जिस हिसाब से उनके आप देखें कहीं ना कहीं के निजी जीवन पर और कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी आने वाले समय में कदम रख सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से सियासत अभी एक अलग मोड़ देखी नजर आ रही है, आने वाले समय में एक बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं वंदना कुमारी के आने से, आजाद समाज पार्टी में एंटर होने से एक अलग उलटफेर देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन इसी से पहले आप देखें जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के बारे में आज से पहले शायद ये जानकारी आपको पता होगी, जो जानकारी हमने आपको अभी इस रिपोर्ट में दी है। उनका परिवार कितना छोटा है, सहारनपुर से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं पले बड़े हैं और जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद यूपी तक अपनी साख जमाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति में एक तरह से एक बड़ा कदम रखने का प्रयास कर रहे हैं। ना केवल आजाद बल्कि अब उनकी पत्नी भी राजनीति में बड़ा कदम आने वाले समय में रख सकती है। हाल ही में आजाद ने नगीना की सीट से जीत तो दर्ज की है बहुमत के साथ। आप याद करें जिस हिसाब से 1.5 लाख वोटों के अंतर से आजाद ने जीत तो दर्ज की, लेकिन अब वंदना कुमारी को क्या आजाद मीरापुर की सीट से उतारते नजर आएंगे? क्योंकि मीरापुर की सीट पहले ही दलितों का एक अहम समीकरण कहलाती है। दलितों की सबसे अधिक संख्या मीरापुर की सीट पर है। मीरापुर की सीट में अगर वंदना कुमारी उतरती है तो चंद्रशेखर आजाद आखिर कैसे वंदना कुमारी के चेहरे पर मीरापुर की सीट पर जीत दर्ज करेंगे, ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इसीलिए जिस हिसाब से आजाद की पत्नी सुर्खियों में तो बनी हुई है, आजाद की पत्नी वंदना कुमारी का चेहरा ना केवल एक पत्नी के तौर पर बल्कि अब एक राजनेता के तौर पर भी सामने आ रहा है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे उनके निजी जीवन पर? जिस हिसाब से तमाम जानकारी आपको मिली है, हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।